व पुन्ना, हिंदी में इसका छिपी हुई सहदेव की विद्या और छिपी हुई हर सर हर रथ में। हर बाण कौन सा बाण चलाना है, अग्नि बाण की, जल बाण की, वायु बाण की, ब्रह्मास्त्र, और किस समय धनुष की टंकार करना है, और किस रथ में कौन सा झंडा लगना है, किस समय ध्वनि और किस समय ध्वनि को सूक्ष्म करना है। ये महायोगेश्वर कृष्ण के पैरों में अंकित उस धनुष के अंक का प्रमाण था कि युद्ध काल में 5 पांडव और 100 कौरव, यानी 95 ज्यादा होते हुए भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसा रोहिणी नक्षत्र के लक्षणों से देखा जाता है। तो दर्शकों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी नक्षत्रों के बारे में गुरुजी के द्वारा, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और लिए चलेंगे आपको आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जानेंगे हमारे आज के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम गुड़िया है। मैं हजारीबाग झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 7 जनवरी 1993 को हुआ था। 8:15 पे हजारीबाग में हुआ था। मेरा सवाल ये है कि अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आगे किस फील्ड में जाना मेरे लिए बेटर रहेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। हमारी आज की पहली कॉलर है गुड़िया जी, हजारीबाग झारखंड से। गुरुजी, ये अपने करियर को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि इनके लिए कौन से क्षेत्र में करियर बनाना इनके लिए उचित रहेगा, कृपया बताएं। मकर, मिथुन, मृगशिरा का स्वामी मंगल होता है, और मकर का कारक तो बृहस्पति के पास है। आप अनिर्णय की स्थिति, अगर आपके व्यक्तित्व में हम एक चीज जोड़ दें तो भारत का शीर्षस्थ पद आपकी क्षमता और आपके बाहुबल के बाहर, आपके पुरुषार्थ की क्षमता के बाहर नहीं होगा। आप अनिर्णय की स्थिति को प्राप्त रहते हैं। आप तो जब परीक्षा देने जाते हैं तो आधा प्रश्न हल करके फिर उसे काट के और फिर दूसरा प्रश्न लिखना शुरू कर देते हो कि हमने इसको बेकार लिया। यहाँ तक आपकी निर्णय की स्थिति है। फिर कैसे हम कह दें कि किस क्षेत्र में आप करियर बनावें? जो ब्रह्मा लिखे हो उसी पर जाओ तो ज्यादा उत्तम है। केतु पंचमस्त, बृहस्पति द्वादश, गो फॉर टीचिंग, कंप्लीट योर बीएड और गो फॉर बैंकिंग। ऑलराइट। और गुड़िया जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम, मैं पूना से किशोर सचदेव बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1959। समय है 6:21 शाम का। बर्थ प्लेस है कोल्हापुर। मेरा आपसे निवेदन यही है कि मेरे को मोक्ष प्राप्ति का योग है या नहीं है, और दूसरा मेरे इष्ट देवता कौन है उसके बारे में प्लीज कृपा कर बताइए। हमारे अगले कॉलर है किशोर जी, पुणे महाराष्ट्र से। गुरुजी, ये आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें मोक्ष प्राप्ति का योग है या नहीं, और साथ ही आप इन्हें बताएं कि इनके इष्ट देव कौन हैं। मिथुन सिंह मघा, और जा दिन जन्म भयो मलिके को, और धरती धसी 2.5 हाथ। 2.5 शब्द का प्रयोग मघा नक्षत्र में आता है, और कबीर ने 2.5 शब्द कहाँ लिया है? पंडित नहीं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मरा, और पंडित भयउ न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का, और पढ़ई सो पंडित होय। 2.5 अक्षर क्या है? आपको वही 2.5 अक्षर से मोक्ष का प्रमाण मिल जाएगा। यत्र सर्वत्र तत्र कुत्र यत्र रमन्ते इव, रा और माँ, दैट इज राम। राम शब्द का उच्चारण हर सांस में आरूढ़ कर दो, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। यद्यपि इस जन्म में आपको प्रदत्त पृष्ठभूमि से मोक्ष का मार्ग नहीं देखा जाता। तो किशोर जी के बाद बारी आ गई है अगले कॉलर से बात करने की, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है, और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव।
खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। आई हूँ एक्वा यूनिवर्सिटी देहरादून में। देखिए एक्वा यूनिवर्सिटी देहरादून पर हमारी ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। देहरादून 27 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से। Brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक, हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। और चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। जी, मैं मंजू सोनी राजस्थान कोटा रामगंज मंडी से बोल रही हूँ। मेरे गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरे को सरकारी योग कब और किस क्षेत्र में मिलेगी और क्या मेरे पीएचडी करने के योग हैं क्या? जी धन्यवाद। हमारी अगली कॉलर है मंजू सोनी जी, कोटा राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर को लेकर है। ये आपसे जानना चाहती हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का कोई योग है या नहीं, और साथ ही आपसे जानना चाहती हैं कि क्या ये भविष्य में पीएचडी कर पाएंगी या नहीं, कृपया बताएं। 16 वर्ष रोहिणी, अभी रोहिणी पर बोल रहे थे, और रोहिणी वाला जमीन में हल जोतने से लेकर कुआं खोदने से लेकर के घर बनाने से लेकर नाचने गाने से लेकर ब्रह्मांड नायक तक की उपाधि से विभूषित होता हुआ इस मृत्युलोक में देखा गया है। यानी आप जिस क्षेत्र में 82 डेज यानी 82 दिन अपनी दृष्टि डाल दें वो आपकी हो जाएगी, इसमें संशय नहीं। और मंजू जी के बाद हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो चलिए जान लेते हैं उनसे कि क्या है उनकी समस्या। मैं श्वेता मुरादाबाद से बोल रही हूँ। मेरे पति की का जन्म 30 सितम्बर 1980 दोपहर 2:20 पर है। वे पति के शादी से पहले से ही अपने से बड़ी उम्र की महिला से प्रेम संबंध होने के कारण हमारा जीवन तनाव में है। बच्चे और मैं दुखी हैं। हमारा नया घर और दुकान कब तक बनेगी और आगे का जीवन कैसा रहेगा, कृपया उपाय बताएं। धन्यवाद। हमारी अगली कॉलर है श्वेता जी, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, ये अपने पति अमितोष के लिए प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। मकर मिथुन मृगशिरा सप्तम राहु है, कृष्ण के भी था, गर्भ को लिखना पड़ा,
ऊंच नीच युवती बहु भोगे, सप्तम राहु परो है। मतलब समझे? मतलब ये है कि वैवाहिक जीवन पीड़ित अवस्था को न प्राप्त हो। सप्तम राहु होने से भले ही कृष्ण महायोगेश्वर की उपाधि से विभूषित थी, लेकिन राधा बांसुरी से जलती रही कि ये मेरी सवत है, मेरी सौतन है, ये हर समय इसको लिए रहते हो तुम। आपके मन में चलने वाला अविश्वास की लहर, चलने वाली अविश्वास की लहर, आशंका की लहर आपके मस्तिष्क में तरंगे ही नहीं बल्कि हिलोरें लेती है, जिससे आपका वैवाहिक जीवन कूटस्थ विषयुक्त हो गया है। तलाक नहीं है, तलाक नहीं। इसको रसयुक्त बना लो। राहु बृहस्पति की ऊर्जा देता है, राहु मणिधारी भी होता है। सर्प की मणि अगर मिल जाए तो 10 अरब रुपया मिल जाएगा आपको, और सर्प आपके घर में है। आप रसोई के बगल वाले कमरे में दूध रखवावें या 42 दिन दीपक जलवा दें या 0 वाट का लाल बल्ब जलवा दें, गृहस्थाश्रम में 4 चांद लग जाएंगे। तो श्वेता जी की बात आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। नमस्कार पंडित जी, मैं सुमन बोल रही हूँ भुवनेश्वर से। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1978। टाइम है 10:55 AM, पारला खेमुंडी, ओडिशा। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो अब्रॉड जाते हैं तो वो अब्रॉड कब तक जाएंगे, और एक को दिल्ली में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो प्लीज आप कोई उपाय बताइए। हमारी अगली कॉलर है सुमन जी भुवनेश्वर उड़ीसा से। गुरुजी, ये अपने पति शिशिर के लिए प्रश्न कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके पति का स्थानांतरण कब तक होगा और उनके विदेश जाने का योग कब तक बन रहा है, कृपया बताएं। कर्क मकर श्रवण, अब नहीं तो कब। कर्क के चतुर्थ पर तुला का संक्रमण, और तुला की परमोच्च अवस्था पिप्लादि मंदारी कृष्णाहस शनिवा शनि को प्राप्त है। अतः आपका पति जुलाई का महीना 7वां महीना और कुंभ यानी 11वां महीना यहाँ पर कैद अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रख ले। विदेश की जमीन चिल्ला चिल्ला कर आमंत्रण दे रही है। और सुमन जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मेरी बर्थ डेट है 12/11/1958। गुरुजी, मेरे ऊपर इस समय बहुत खर्च हो गया है। मतलब मैं इतना ज्यादा दुखी हूँ कि मेरा इतनी परेशानी है कि मैं आत्महत्या करने को मन करता है। गुरुजी, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे काम रोजगार ठीक चल जाए। हमारे आज के आखिरी कॉलर है सुभाष चंद्र जी दिल्ली से। गुरुजी, ये अपने कर्ज को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके ऊपर काफी कर्ज हो गया है, तो ऐसे में आप इन्हें कर्ज मुक्ति के लिए उपाय बताएं। मेष वृश्चिक अनुराधा, कर्ज नहीं हो गया, हमको आप नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते, ऐसी कोशिश मत करो। कर्ज उसे नहीं कहते कि आपने बैंक से 22 लाख लेके बढ़िया फ्लैट ले लिया, मौज से रह रहे हो और प्रश्न हमके करके कर्ज खत्म कराओगे। आप अपना भरो इंस्टॉलमेंट। आपको कुल ब्रह्मा ने लिखा है 3,17,00,000, इतना कुल पाना है आपको, और जिसमें से 1 करोड़ के आसपास आप पा चुके। कर्ज हटाने के लिए लालासन पे बैठो। मंगलो भूपुत्र शरीर नर्ताधन प्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिता चतु सामगा नाम कृपा करा धरात्मिना कुजो भमो भूति दो भूमि नंदना। मैंने सांस नहीं ली, बिना सांस लिए अगर कर लिया ना 42 दिन में 4,20,000 फुर्र से उड़ जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तो सुभाष चंद्र जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए और इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। ये सभी जानकारियां लेने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ और देखना होगा हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। में अद्भुत निराला राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा फूड। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, 1000 कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। और जैसा कि मैंने कहा था कि बारी आ चुकी है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को बताने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 27 अप्रैल और दिन है शनिवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ हम करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि शनिवार का दिन, शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक और आज चंद्रमा है वृश्चिक राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे वृश्चिक राशि की चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल और इसका शुभारंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्र अच्छे फल प्रदान करेंगे। मंगल और चंद्रमा का दृष्टि योग भी बन रहा है, जो आपकी मेहनत को सफल बनाता है, परिस्थितियां भी अनुकूल कराता है। साथ ही जिन लोगों से मिलना होता है उनसे भी मेल मुलाकात हो जाएगी। कुल मिलाकर योग आज शुभ है। वृषभ राशि, वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा आज मुख्य सप्तम भाव से भ्रमण कर रहे हैं, जो पारिवारिक जीवन को सुखी दर्शाता है। हालांकि द्वादश भाव से चलता हुआ शुक्र कुछ घर परिवार के लोगों पर धन खर्च भी कराता है। कुल मिलाकर आज नई वस्तु के उपभोग का दिन है। घर में कुछ नई वस्तुओं का आगमन होगा, मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। बुध की विशेष कृपा होने के कारण अच्छी योजनाएं बनेंगी। इन योजनाओं पर कार्य करना भी शुरू करेंगे। कुल मिलाकर योग अच्छे बन रहे हैं, इसलिए परिस्थिति भी बेहतर होती चली जाएंगी। मन में प्रसन्नता रहेगी। कर्क राशि, कर्क राशि व्यक्तियों को सामान्य भागदौड़ की जिंदगी में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। आज किया हुआ परिवर्तन आपका भाग्य भी बदल सकता है और यह लाभकारी ही सिद्ध होगा। कुल मिलाकर आकस्मिक योजनाओं में किया जा रहा परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होने वाला है। सिंह राशि,
सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन शुभ है, लेकिन परिस्थिति बेहतर नहीं होने के कारण उतना फल प्राप्त नहीं होगा जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। तो चिंता नहीं करें, मेहनत से जी नहीं चुराएं। आज का फल आने वाले समय में अच्छे रूप से प्राप्त होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन जिम्मेवारियों से मुक्त होने का है। आपके ऊपर आई हुई जिम्मेवारी चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, चाहे आपके मित्र के द्वारा ही दी गई क्यों ना हो, इन सब में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी, सामने वाले व्यक्ति के काम बनेंगे, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। रुके हुए कार्य चलना शुरू होंगे। वाणी भी आज मधुर रहेगी। कुल मिलाकर योग अच्छे होने से प्रगति की संभावना बन रही है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। मंगल की अष्टम दृष्टि होने के कारण आज आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं उसमें तनाव हो सकता है। साथ ही आपकी वाणी गलत होने के कारण किसी अच्छे व्यक्ति को अपशब्द भी कह सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, आपके काम जरूर बनेंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज अच्छा योग बनता है। यात्राएं भी अच्छी होंगी। धन खर्च की थोड़ी सी स्थिति बन रही है। नए मित्रों से मिलने के भी योग हैं। आज दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। विरोधी परास्त होंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और जिस क्षेत्र में आप अपना कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र से संबंधित बुद्धिजीवियों से मिलना जुलना होगा, जो आपकी प्रगति का कारण बनेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यक्तियों पर शनि का विशेष प्रभाव रहेगा। हालांकि राहु और शनि का एक साथ चलना कई बार कंफ्यूजन की स्थिति भी निर्मित करता है, लेकिन आज जो बातें आपके सामने आ रही हैं वह सब सही हैं। उसमें से चयन किसका करना है ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। आज आपका विवेक अच्छा है तो अच्छी वस्तुओं का ही चयन करेंगे, अच्छी बातें ही ग्रहण करेंगे, अच्छे कामों का ही शुभारंभ करेंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज योग उत्तम बनता है। भाग्य आपका प्रबल होने के कारण उत्तम भाग्य फल के संकेत हैं। आपके भाग्य के माध्यम से दूसरे लोगों को भी अच्छा फायदा होगा। कुल मिलाकर आज आप अपने कम दूसरों के काम अधिक करेंगे। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज त्रिपुष्कर योग है। भगवान कच्छप का आज अवतार हुआ था। भगवान कच्छप की आराधना करने से शनि और राहु के दोषों का शमन होता है। साथ ही धर्मराज और शनि भगवान को आज दीपदान भी किया जाता है। ऐसा करने से दुर्भाग्य में आई हुई समस्याएं, दुर्भाग्य के कारण आई हुई बीमारियां और दुर्भाग्य के कारण नहीं हो रहा भाग्योदय सभी कुछ दूर होता है। भगवान कश्यप की कथा को सुनने से कई प्रकार के दोष यूं ही समाप्त हो जाते हैं। यह कार्य आज दिन भर में कभी भी किया जा सकता है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इसी वादे के साथ अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, मागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। इस न्यूज
के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आजम की सुरक्षा जांच मामले ने पकड़ा तूल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर का अब यूपी सीएम अखिलेश ने भी किया बहिष्कार। मेरठ में सगाई समारोह के दौरान युवती ने काटा हंगामा, दूल्हे की प्रेमिका बताते हुए लगाए दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप। बलरामपुर में सपा विधायक के भाइयों की दबंगई, लोकतंत्र को चुनौती देते हुए पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी। चंदौली में सराफा व्यापारी के अपहरण और हत्या से सनसनी, पुलिस कर रही है दोस्त और ड्राइवर से पूछताछ। और शाहजहांपुर में बेटी के प्यार के दुश्मन बने पिता और भाई, लड़की के प्रेमी को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले बात करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। सीएम अखिलेश ने अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले लेक्चर का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री आजम खान ने भी लेक्चर में न शामिल होने का फैसला लिया था और उसी के बाद सीएम ने भी कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि यूपी सीएम अखिलेश अपना अमेरिका दौरा छोटा कर 28 अप्रैल को भारत लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ गया डेलीगेशन भी उनके साथ ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से वापस आएगा। तो आपको बता दें कि अब सीएम अखिलेश ने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले लेक्चर का बहिष्कार कर दिया है और आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री आजम खान ने भी लेक्चर में न शामिल होने का फैसला लिया था और अब सीएम का दौरे का जो वक्त था उसे छोटा कर दिया गया है। यानी कि बताया ये जा रहा है कि सीएम अखिलेश अपना अमेरिका दौरा छोटा कर 28 अप्रैल को भारत लौट रहे हैं और उनके साथ गया डेलीगेशन भी उनके साथ ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से वापस आएगा। तो आपको बता दें यहाँ पर आजम खान के साथ जिस तरीके से अमेरिका में बदसलूकी का ये मामला था जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, इसी की वजह से उन्होंने कहा था कि उन्हें बेइज्जत किया गया है और इसी की वजह से उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर में शामिल होने का फैसला लिया था और उसी के मद्देनजर अब सीएम अखिलेश ने भी लेक्चर में न शामिल होने का फैसला लिया और अब वो अपने जो पहले निर्धारित कार्यक्रम से पहले ही वापस लौट रहे हैं भारत। वहीं दूसरी तरफ सपा के कद्दावर नेता और सूबे के नगर विकास मंत्री आजम खान के साथ अमेरिका में हुई बदसलूकी से सपाइयों में काफी आक्रोश है। शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के बाहर सपा के छात्र नेताओं ने अमेरिका का पुतला फूंक अपना विरोध जताया। अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आजम खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजम खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेहमानों की इज्जत करना। इस बीच अपने मिशन दिल्ली को कामयाब बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी मिशन यूपी की ही तर्ज पर जातीय समीकरण को साधने की मुहिम में जुटी है और इसी सिलसिले में शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया गया। कहा तो ये जाता है कि समाजवादी विचारधारा में जातिवाद, संप्रदायवाद के लिए कोई जगह नहीं और समाजवादी पार्टी भी इसकी पुरजोर वकालत करती है। लेकिन जब मकसद सियासत में वर्चस्व की लड़ाई फतेह करने का हो तो विचारधाराएं भी बदल जाती हैं। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को ऐतिहासिक जमावड़ा इस बात की गवाही दे रहा है। ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की इस मुहिम की अगुवाई खुद पार्टी सुप्रीमो ने की और पूरे संबोधन में ब्राह्मणों को हर सम्मान दिए जाने का वादा बार बार किया गया। मुलायम ने मंच से इस बात का ऐलान किया कि आज देश के सामने बड़ी चुनौती है।
महंगाई, बेरोजगारी से आम आदमी परेशान है और ऐसे में समाज को दिशा देने वाला ब्राह्मण समाज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार रहे। जब समस्या देश के सामने गंभीर आए तो सबसे पहले आपका जागरूक है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं,